नमस्ते दोस्तों। आपको पता है कि अमेरिका में एक ऐसा सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर अमेरिका की इकोनॉमी कैसी चल रही है इस बात का पता चलता है। उसके साथ साथ इस वीकली वीडियो में मैं तो उस सर्वे के बारे में बात करने वाला हूं ही, लेकिन उसके साथ साथ इस वीकली वीडियो में मैं एक नया सेगमेंट, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक नया सेगमेंट ऐड करने वाला हूं जहां पे आपको इंटरैक्ट करने के लिए बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आइए चलते हैं ये सारी चीजें समझने के लिए, साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी और कौन से सेक्टर से जहां पे ध्यान देना चाहिए ये समझने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है आशीष केलकर और मैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपको दो चीजों के लिए बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहली बात जिसकी मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम लाइफ टाइम हाई पे आ चुके हैं। दोनों इंडाइसेस बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। उसके साथ साथ जिन लोगों ने हमारा मार्केट आउटलुक डेली ये पढ़ के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की थी, पोजिशनली 1150 पॉइंट का मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयां। और अभी भी अपनी पोजीशन ओपन है दोस्तों, और हमारा मार्केट आउटलुक डेली जो है उसमें हम स्टॉप लॉस कहां ट्रेल करना है इसके ऊपर आपको रोज गाइडलाइंस देते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि हमने ये मार्केट आउटलुक डेली में किस तरह से आपको दिखाया था, और निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ निफ्टी का व्यू भी दे दूंगा। दोस्तों ये तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारा मार्केट आउटलुक डेली। इसमें आपको पता होगा, ये देखो नाउ, ये बोल्ड में लिखा है, देखो नाउ द लॉन्ग पोजीशंस क्रिएटेड आर यील्डिंग मोर ओवर 1000 पॉइंट्स। अब ये फ्राइडे को सुबह लिखा गया है और फ्राइडे को भी हमने देखा निफ्टी में बहुत अच्छा रैली देखने को मिला, तो 150 पॉइंट का एडिशन इसमें हुआ है, 1150 पॉइंट मिले हैं। कीप योर लॉन्ग पोजीशन विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज एडवाइज्ड बिलो, और नीचे हमने आपको लिखा है करेक्ट, नाउ have a trailing stop loss at 18,850 on daily closing basis. So इस तरह के गाइडलाइंस हम आपको देते हैं, और जब हमारे क्लाइंट्स, जब आप लोग हमारे इस गाइडलाइंस की वजह से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हो तो दोस्तों सच में बहुत खुशी होती है। अभी ये जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई थी इसका जायजा लेंगे, और उसके साथ साथ अभी अगले हफ्ते में क्या करना है ये भी बात करेंगे। दोस्तों शुरू करें निफ्टी के साथ। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम जिन लोगों ने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। तो हमने जो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की थी वो करीब इस लेवल पे की गई थी 18,000 के आसपास, और वहां से हम कंटिन्यूअस लोगों को बता रहे हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ ट्रेल करते जाना है। अभी ये हो गया हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उसका। लेकिन दोस्तों अभी हमें ये चेक करना है कि अगले हफ्ते में निफ्टी में हमें क्या देखना चाहिए। निफ्टी का अगर मैं ये चार्ट देखता हूं तो मैं एक ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ करना चाहूंगा दोस्तों। निफ्टी में टेक्निकल व्यू की बात करेंगे पहले। अगर मैं इस लाइन को देखता हूं, ये टॉप अगर इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखिए दोस्तों ये जो टॉप है स्विंग टॉप, और वहीं पे आके कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा, और उसके बाद हमने निफ्टी को इस लेवल के ऊपर आते हुए देखा। अभी अगले हफ्ते में क्या हो सकता है कि इस अच्छे खासे आपने ब्रेकआउट पे अगर लॉन्ग पोजीशंस ली है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, अगर मैं पुट कॉल रेशो जिसके बारे में मैं एंड में बात करने ही वाला हूं वो करीब 1.5 है, यानी थोड़ा नहीं अच्छा खासा महंगा हो चुका है। तो यहां पे क्या हो सकता है, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन की वजह से एक छोटा नीचे की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। अगर अगले हफ्ते में ये मूव नीचे की तरफ आता है और वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो वहां पे आपको वापस फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। अगर मैं देखता हूं तो वी आर कंप्लीटली एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आ चुके हैं ट्रेंड रिवर्सल के बाद, और ये जो रैली हमने देखा, और पीसीआर का मैं जायजा लेता हूं तो पीसीआर की वजह से हो सकता है यहाँ पे टाइम करेक्शन होगा, और टाइम और प्राइस करेक्शन के साथ साथ वो पीसीआर थोड़ा सस्ता होना दिखाई देगा। और अगर हम निफ्टी को 18,900 से 19,000 के आसपास आते हुए देखते हैं तो हमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए।
क्योंकि उस केस में हमारा आरआर रेशो भी बहुत ही बेहतरीन होगा, रिस्क बहुत कम होगा और एक अच्छा खासा बाउंस बैक उसके बाद देखने को मिलने की पूरी संभावना रहेगी। एक कंफर्मेशन रहेगा हमारे पास दोस्तों। निफ्टी के लिए 18,900 टू 19,000 ये जो बैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिमांड जोन का काम करेगा। ऊपर की तरफ मैं मानता हूं 19,000, अभी 19,200 के आसपास है निफ्टी, एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ 19,500 तक जाते हुए हम देख पाएंगे। लेकिन लॉन्ग पोजीशंस है उनको अच्छी तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करो और जो लेवल मैंने दिया, जो बैंड मैंने दिया, वहां पे फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढो। ये हो गया निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अभी देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों अगर हमें निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं, ये रहा 6 जुलाई के एक्सपायरी का, 6 जुलाई के एक्सपायरी का ये रहा ऑप्शन चेन डेटा। पहले कॉल साइड देखेंगे। अगर कॉल साइड देखेंगे तो यहाँ पे 52,000 है, यहाँ पे 1.2 लाख के आसपास है, 1.2 लाख एंड 1.4 लाख। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूं कॉल साइड में तो देखिए दोस्तों कहां पे है, 19,500 पे हाईएस्ट कॉल ऑप्शन राइटिंग हुआ है। यानी यहां पे देखूंगा तो 19,300, 19,400 यहाँ पे स्कैटर्ड डेटा दिखाई दे रहा है और हाईएस्ट है। यानी वहां पे थोड़े छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हाईएस्ट 19,500 है, जो टेक्निकली मैं कह रहा था कि आने की संभावना है। पुट साइड अगर हम देखते हैं दोस्तों, पुट साइड, इफ वी लुक एट पुट साइड, तो पुट साइड में देखिए 19,100 में करीब करीब 1,70,000 है, लेकिन 19,000 पे देखिए दोस्तों 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है पुट साइड। यानी अच्छा खासा पुट राइटिंग वहां पे हुआ है। यानी 19,000 के आसपास ही बेहतरीन सपोर्ट टेक्निकली भी और डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपना टेक्निकल व्यू और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारे व्यू को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान दोस्तों देखने को मिल रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, इस कंसोलिडेशन का, ये जो कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते में मैंने ये देखो दोस्तों ये लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाई थी और लेवल बताया था 43,300 के आसपास, 400 के आसपास। वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला और ऊपर की तरफ भी हम निकले हैं। जैसा निफ्टी में बोला वैसे भी बैंक निफ्टी में अगर फ्रेश खरीदारी हमें करनी है तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। 44,300 के आसपास हमें बाइंग 44,300, 44,400 के आसपास खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर की तरफ एक छोटा सा टेक्निकल रेजिस्टेंस देखेंगे तो 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, जहां पे हम थोड़ा रेजिस्टेंस बनते हुए देख पाएंगे। तो अभी ये हो गया मेरा टेक्निकल व्यू, लेकिन ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है दोस्तों। अगर मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखूं, अगेन 6 जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है उसका ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूं, पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड में दोस्तों 96,000 है 44,800 पे, 97,000 है 45,000 पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 44,500 पे। 97,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, जहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, टेक्निकल लेवल मैच हो रहा है। अभी दोस्तों देखते हैं पुट साइड। पुट साइड अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो 2,44,500 के आसपास। यानी 44,500, 44,400 ये दो लेवल्स के बीच ये जो बैंड है 100 पॉइंट का, वहां पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए दोस्तों। टेक्निकली और ऑप्शन चेन डेटा व्यू सपोर्ट करता हुआ एक दूसरे को दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन, ऐसा स्ट्रॉन्ग डेटा और लेवल्स बहुत कम बार मैच होते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
इसके साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारे सेक्टर्स देखे, आराम से सारे हर एक सेक्टर देखे, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कम से कम 5-6 सेक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, पिछले हफ्ते में मैंने जिक्र किया था और जहां पे मैं गलत हो गया। गलती हमेशा होती है और ये स्टॉक मार्केट है, गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जहां पे मेरा व्यू गलत गया, वो एक ही अभी तक का सेक्टर है जहां पे मेरा व्यू गलत हो गया, और वो था निफ्टी ऑटो। दोस्तों निफ्टी ऑटो में पिछले हफ्ते में मैंने ये कैंडल पे आपको बताया था कि हो सकता है कि यहां से और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही मौसम दिखाई दिया। ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला और उसके ऊपर की तरफ ही ऑटो ने अच्छे खासे ब्रेकआउट दिए हैं। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे हमें वापस एक बार मैंने और एक बात कही थी कि हम वापस मौके ढूंढेंगे जब हमें रिवर्सल या कोई पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। तो यस वापस इसी वीकेंड में हमें अच्छा खासा रुझान ऑटो स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, अच्छे खासे रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे स्टॉक की तरफ ध्यान दो, वहां पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपको कुछ स्टॉक में, ऑटो स्टॉक में अच्छे फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा जो सेक्टर है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने एक आपको इंडेक्स के बारे में बताया था, एक थीमेटिक इंडेक्स के बारे में बात की थी, और वो था ग्रोथ, निफ्टी ग्रोथ। दोस्तों उसके बारे में तो डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा, निफ्टी ग्रोथ ये देखिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म। मैंने पिछले हफ्ते का जो लाइन है वो भी वैसे के वैसे रखा है। मैंने बोला था आपको कि अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा, और देखो बेहतरीन रैली निफ्टी ग्रोथ इंडेक्स में, और मैंने कहा था 15 स्टॉक्स है इस इंडेक्स में। शायद आपने इसका स्टडी किया होगा मेरी बात सुन के, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इन्हीं 15 स्टॉक में से, अच्छे स्टॉक में पिछले हफ्ते में भी अच्छा रैली देखने को मिला, और इस हफ्ते में भी देखने को मिला। अगले हफ्ते में कंटिन्यू होने की संभावना है। हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन हो, जैसा मैंने कहा रिटेस्ट हो, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत मजबूत है। दोस्तों तीसरा जो सेक्टर है मेरे रडार पर वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की तरफ अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहां पे रिवर्सल के संकेत मिलना चालू हुए हैं, रिवर्सल के संकेत मिलना चालू हो गए हैं। तो आईटी स्टॉक पे धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ना चाहिए। अगर ये इंडेक्स 29,900 30,000 के ऊपर निकलता है तो मतलब अच्छा खासा ट्रेंड स्ट्रेंथ इन स्टॉक में आते हुए हम देख पाएंगे। थोड़ा कॉशियस रहिए, ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें एंटर करना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो सेक्टर है, अगला जो सेक्टर है, चौथा सेक्टर जो है वो है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन चालू है। पिछला बॉटम जैसे ही निकलेगा मैं मानता हूं और एक अच्छा रुझान मेटल स्टॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छा रैली 6,000 मतलब करीब 6,000 से हम 6,240 तक आए हैं। इतने अच्छे रैली के बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन ध्यान रखिए जैसे ही कंसोलिडेशन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है, और ऊपर की लेवल कौन सी अहम लेवल रहेगी इस इंडेक्स के लिए, तो 6,300 की, 6,300 के ऊपर हम निकलेंगे मेटल में, बहुत अच्छा रैली मेटल स्टॉक में हमें देखने को मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों अगले जो 2 अहम इंडेक्स है वो रहेगा निफ्टी पीएसयू बैंक। पिछले हफ्ते में मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट हो रहा है, और अभी दोस्तों ये जो ऊपर का लेवल है 4,140, ध्यान से सुनिए 4,140, ये लेवल अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स तोड़ता है ऊपर की तरफ तो पीएसयू बैंकिंग में जान आ जाएगी। एक बहुत ही बेहतरीन रैली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और फाइनली निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ वैसा प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ये पिछला टॉप हम ज्वाइन करेंगे इस टॉप से, देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है वापस एक बार टेस्ट करे,
वहां पे फ्रेश खरीदारी करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम होगा, रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा मिलने की संभावना होगी। तो ऐसे स्टॉक को क्यों छोड़ना है दोस्तों, हमें ऐसे फॉर्मेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। ये तो हुआ सेक्टर्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना बाकी है। याद है आपको मैंने कहा था सर्वे जो है उसके बारे में बात करने वाला हूं और एक नया सेगमेंट भी चालू करने वाला हूं दोस्तों। चालू करते हैं कमोडिटीज गोल्ड के साथ। गोल्ड की चमक कम होते हुए नजर आई थी, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, जैसा हमने आपको पिछले 2-3 वीकली वीडियोस में बताया था कि गोल्ड की चमक कम होती हुई नजर आएगी और उसी तरह से गोल्ड की चमक कम हुई। तो अभी अगले हफ्ते में क्या करना चाहिए दोस्तों, जिस तरह का फॉर्मेशन है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिलने का समय है। अहम लेवल क्या रहेगा जहां पे या तो खरीदारी करनी चाहिए या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है दोस्तों। ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, वो है 57,500 के आसपास। यहां से अभी जो भाव है करीब करीब 58,200, यहां पे भी फ्रेश खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। आरआर रेशो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रेश खरीदारी करने के मैं थोड़ा अगेंस्ट हूं। 57,500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे रिव्यू लेके ही फ्रेश एंट्री करना चाहिए। ऊपर की तरफ मैं मानता हूं 58,700 एक्सपेक्टेड टारगेट है। 58,700 यहां से करीब करीब 500 से 700 पॉइंट ऊपर का रैली देखने को मिल सकता है। यानी 2 लेवल्स है ऊपर। अगर जिनके लॉन्ग पोजीशंस है अभी ऑलरेडी, उनको 58,700 का टारगेट पकड़ के चलना चाहिए। फ्रेश पोजीशन अगर लेनी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आरआर रेशो 1:1 के आसपास आ रहा है, इसलिए फ्रेश खरीदारी नहीं करने की सलाह होगी। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज मूवमेंट रहने की संभावना है दोस्तों। सिल्वर में एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर में जो रेंज है वो 67,500 से लेके 70,000 तक ये रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेंज मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। इसके ऊपर 70,000 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश खरीदारी करेंगे, और अगर 67,500 के नीचे फिसलता है तो शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी पूरी चार्ट के ऊपर दिखाई देगी। क्रूड बेहतरीन, क्रूड का तो मतलब जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर हमने बनते हुए देखा है दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से जो लेवल दे रहा हूं 5,500 5,600 डिमांड है, वहां पे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ भागता है। अभी मैं स्पेसिफिकली आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, ट्रेंड लाइंस। ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल है ये बहुत अहम सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्रूड आता है तो क्रूड बहुत सस्ता होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। 5,500 5,400 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, लेकिन पिछले कई बार यहीं से निकल रहा है। तो हो सकता है कि ये एक ज्यादा अहमियत रखने वाला लेवल होगा। और ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इस तरह का रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी रेंज के बीच में ऑसिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अभी बात कर रहे हैं वर्ल्ड इंडाइसेस। सबसे पहले बात करेंगे डाउ फ्यूचर्स में मैंने जो कहा था उसी के आधार पर और जो मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था वो सारे लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आए। अभी अगर मैं कल की कैंडल यहाँ पे जोड़ दूं तो 34,400 ये लेवल पे डाउ आ चुका है। 34,400 34,600 का जो टारगेट है, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टारगेट है, वहां पे एक बार टेस्ट होना चाहिए, वहां पे रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि पिछले सारे टॉप्स वहां पे आते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। ओवरऑल व्यू बुलिश है। नैस्डैक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जैसा हमने कहा था एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा, तो कंसोलिडेशन ही नजर आता हुआ दिखाई दिया। 13,800 ये टारगेट पकड़ के हम चल सकते हैं अगले एक हफ्ते के लिए। वहां पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर जो देखेंगे तो वहां पे कोई ऐसा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। सेम विथ S&P 500। S&P 500 की बात करें तो मैं मानता हूं यहां से और करीब करीब 50-55 पॉइंट का रैली S&P 500 में देखने को मिल सकती है। वो टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तुरंत कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी ऐसा अभी चार्ट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये सारे हो गए वर्ल्ड इंडाइसेस। अभी
यूएसडी आईएनआर, याद है आपको यूएसडी आईएनआर? पिछले हफ्ते में मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताई थी, वापस एक बार उसको देखिए। और ये देखो, वो ट्रेंड लाइन को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, आपके लिए वैसे के वैसे रखा है। मैंने पिछले वीकली वीडियो में जो लाइंस निकाली है, जो नीचे का ट्रेंड लाइन है, पूरा हफ्ता उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगले हफ्ते में भी यही होने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ अगर हम जाते हुए देखेंगे रूपी को, अगर रूपी कमजोर होता है तो अगला जो लेवल है वो करीब 82.8 का है, यानी 82.8 तक जाने की संभावना है। या यहाँ ये जो पिछले कई 10-11 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन को अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला तो रुपए की ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी दोस्तों। तो वहां पे हमें उस तरह से, आप आपके चार्ट पर ये लाइंस ड्रॉ करके रखो और उनकी तरफ ध्यान देते रहो। अगर आप करेंसी ट्रेडर हो तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए आपको दोस्तों। नीचे की तरफ लोएस्ट साइड में मैं पकड़ के चल रहा हूं कि 81.8 यानी 81.8 और 82.8 ये रेंज है। इस रेंज में ही रुपी और डॉलर का जो ये है वो ऑसिलेट होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वो है पुट कॉल रेशो। इस वीडियो के शुरुआती कुछ मिनटों में मैंने कहा था कि यहां पे पुट कॉल रेशो 1.5 हो चुका है, 1.5। ओके, सो ये जो पुट कॉल रेशो है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कल का पुट कॉल रेशो है 1.503। चार्ट अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो हम ये जो अपर बैंड है उसके बहुत नजदीक आते हैं। यानी जब, जैसा मैं कह रहा था निफ्टी के डिस्कशन में, यहाँ पे थोड़ा प्राइस या टाइम करेक्शन हो सकता है जब तक ये पुट कॉल रेशो थोड़ा सस्ता नहीं हो जाता। पुट कॉल रेशो कैसे यूज करना है, इसके लिए किरण सर का एक वीडियो है, आपको उसको देखना है। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप रोज मेंटेन कर सकते हो। इस शीट को मेंटेन करना है आपको तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके होम पेज पे यहाँ पे देखो 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो पीसीआर है वो आप उस शीट में रोज डालते जाओ। ऑटोमेटिकली वो ग्राफ भी रेडी होता रहेगा और आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन से ट्रेंड में हमें कौन से पीसीआर की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है दोस्तों। इवेंट्स और इवेंट्स के बारे में बाद में मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूं। इवेंट्स कौन से है, बहुत सारे इवेंट्स है दोस्तों, और उसमें से एक ही दिन पे 3 इवेंट है। 3 जुलाई को यानी मंडे को इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स जो है, PMI जो है वो आपको उसका डेटा मिलने वाला है। PMI डेटा क्या होता है, वो इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को पिछले मेरे कुछ 4-5 हफ्ते पहले का जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था। तो वो डेटा आपको मिलने वाला है। 5 जुलाई को अमेरिका में एक डेटा आपको आने वाला है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी ये डेटा क्या होता है दोस्तों, ये जो इवेंट है इसको या फिर उस डेटा को कहा जाता है IBD TIPP, ये छोड़ दो। उसके बाद जो नाम है उस डेटा का वो है इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इंडेक्स। अभी ये इंडेक्स होता क्या है, तो अमेरिकन सिटीजन्स जो है उनमें एक सर्वे किया जाता है। ऑन द लोअर साइड 1200 लोगों को कुछ सवाल पूछे जाते हैं ऑनलाइन। जून महीने का जो ये डेटा आने वाला है उसमें 1358 लोगों का सर्वे किया गया था। 1358 लोगों से कुछ सवाल पूछे गए थे। अभी ये ऐसा नहीं होता है कि आने वाले रास्ते में आने वाले किसी को भी कुछ सवाल पूछे जाए। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी होती है। ऐसे लोगों से ये सर्वे किया जाता है और उनके जो जवाब है उनके आधार पर दो चीजें समझ में आती है कि ओवरऑल इकोनॉमी फ्रॉम द जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव किस तरह से काम कर रही है, whether it is good economy for them or it is not that good economy for them, and along with that और एक इंडेक्स क्रिएट, उसकी वजह से एक जनरेट होता है इंडेक्स जो लीडरशिप इंडेक्स बताता है कि जो आदमी, जो सरकार इकोनॉमी को हैंडल कर रही है उनका लीडरशिप कैसा है। ऐसा एक सर्वे आ जाता है। इसके आधार पर लोगों के इकोनॉमी के बारे में और उस वहां के लीडरशिप के बारे में उनके जो विचार है उस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वो डेटा आपको दोस्तों मिलने वाला है 5 जुलाई को अमेरिका का। 6 जुलाई को यूएस का और एक डेटा आने वाला है। बहुत सारे डेटा, 6
6 जुलाई को बहुत सारे डेटा आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट से। फेड का स्पीच है, उसके बाद इंपोर्ट डेटा है, एक्सपोर्ट डेटा है और एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये सारे डेटा 6 जुलाई को आने वाले हैं और वो शाम को आने वाले हैं। फेड स्पीच सुबह है, लेकिन बाकी सारा जो डेटा है वो शाम को आने वाला है, जिसका इंपैक्ट हो सकता है फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारे इवेंट्स पे आपको ध्यान तो देना ही है। और एक बहुत अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो अहम चीज क्या है, तो आपको कमेंट में आपको किसी स्टॉक पे अगर हमारा व्यू चाहिए तो उस स्टॉक का सिर्फ नाम डालना है। आपको कोई स्टॉक पर अगर व्यू चाहिए, हाँ ऐसा नहीं, ये सवाल नहीं चाहिए मुझे कमेंट में कौन सा स्टॉक बाय करूं, नो, हमें ये चाहिए कि आपका कोई स्टॉक है जिसके ऊपर आपको हमें व्यू चाहिए, आपको हमारा व्यू चाहिए। अभी बहुत सारे व्यू सवाल आ सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक के बारे में आप पूछ सकते हो, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली 2 स्टॉक चुनेंगे जिसके ऊपर हम आपको हमारा व्यू बताएंगे अगले हफ्ते के वीकली वीडियो में। तो आपको इंट्राडे के बारे में सवाल नहीं पूछना है, आपको थोड़ा स्विंग के जैसा, पोजिशनल के जैसा सवाल नहीं पूछना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका किसी स्टॉक में और उसके ऊपर आपको व्यू चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, ऐसा कुछ व्यू चाहिए, तो ऐसे स्टॉक के ऊपर आप हमें सवाल पूछेंगे। और आपको ये नहीं बताना है कि मैंने इतने में लिया है, इतने में, ये कुछ नहीं बताना है, स्टॉक का नाम पूछना है, उसके ऊपर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू आपको देते रहेंगे। दोस्तों ये जो नया हम कोशिश कर रहे हैं, नया कुछ तो आपको देने की, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि हो सके उतना आप लोगों को गाइड करते रहें, क्योंकि किरण जादव एसोसिएट हम लोग ये चाहते हैं और हमारा टैगलाइन भी यही है, पढ़कर समझकर निवेश कर। इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते आपके 2 स्टॉक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय फॉर नाउ।